एक बेटी अपने बूढ़े बाप को खुद वृद्धाश्रम छोड़कर चली गई। लोगों ने उसे बेरहम कहा, लेकिन 6 महीने बाद जब वो वापस आई, एक छोटे से शहर में रामप्रसाद नाम के एक बुजुर्ग अपनी बेटी स्नेहा के साथ रहते थे। रामप्रसाद ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। उनकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। स्नेहा ही उनकी पूरी जिंदगी थी। लेकिन समय के साथ रामप्रसाद की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी और उन्हें हमेशा किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। स्नेहा एक छोटी सी नौकरी करती थी, जिससे घर का खर्चा मुश्किल से चल पाता था। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि स्नेहा को नहीं समझ आ रहा था कि वो नौकरी संभाले या अपने पिता की देखभाल करे। एक दिन उसने बहुत भारी दिल से एक फैसला लिया। वह अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने चली गई। रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, क्या अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? स्नेहा ने नजरें झुका ली और बिना कुछ कहे वहां से चली आई। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। लोग कहने लगे, कैसी बेटी है, अपने ही बाप को छोड़ दिया। वृद्धाश्रम में रामप्रसाद हर दिन अपनी बेटी का इंतजार करते थे। हर शाम दरवाजे को और देखते रहते थे, लेकिन स्नेहा कभी नहीं आई। धीरे धीरे उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी। एक दिन अचानक आश्रम के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से स्नेहा उतरी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसके कपड़े अच्छे थे, चेहरे पे आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो सीधा अपने पिता के पास गई। रामप्रसाद उसे देखकर बहुत भावुक हो गए। बेटा, तुम आ गई। मुझे लगा था तुम मुझे भूल गई। स्नेहा रोते हुए उनके पैरों में बैठ गई। पापा, मैंने आपको इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं चाहती थी कि आपको अच्छे से रख सके और खुद कुछ बड़ा कर सकूं। इन 6 महीनों में मैंने दिन रात मेहनत की है पापा, 2 नौकरियां की है और आज मैं आपके लिए एक छोटा सा घर खरीदा है। ये सब सुनकर रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको कभी छोड़ना नहीं चाहती थी पापा, मैं बस आपको बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। वृद्धाश्रम के सभी लोग देखकर रोने लगे और बहुत भावुक हो गए। जिन लोगों ने स्नेहा को बुरा भला कहा, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। रामप्रसाद ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, आज मुझे समझ आया, तुमने मुझे छोड़ा नहीं था, बल्कि मेरे लिए ही भला सोच रही थी।